और मैंने अंदर से प्रार्थना की और पूर्ण परमात्मा किसी प्रकार की समस्या को हल कर सकता है ताकि मेरी ये समस्या खत्म हो जाए। इस समय मैं बहुत बहुत ज़्यादा परेशान था। मैंने जैसे भी ये प्रार्थना लगाई उसी के दौरान तुरंत, तो इसके बीच में जब मैं गाड़ी से पहले 2 व्हीलर से पहुंच गया, जब मैंने बीच में फ़ोन लगाया तो उन्होंने बताया कि आपकी पत्नी बिल्कुल उठ के बैठ गई है। बोले आप कहाँ ले जाओ, खून मुँह से आ रहा था। इसके बाद मैं फिर भी मैं झांसी ले गया। झांसी भी उन्होंने यही बताया कि किसी इसके शरीर में पूरे में रोम रोम में जहर भर चुका है, जी किसी में इसकी कोई गारंटी नहीं कि ये बचेगी, माने बच ही नहीं सकती है। लेकिन संत रामपाल जी महाराज से जब मैंने ऐसी प्रार्थना लगाई उसी समय वो ठीक हो गई और आज जाकर के मेरा हर प्रकार से घर खुशहाल है। सर नमस्कार। नमस्कार सर जी। सर क्या नाम है आपका? हरचरण राय कुमार जी। सर कहाँ से आए आप? मेरा गांव ग्राम टोड़ी है और तहसील पृथ्वीपुर है, जिला निवाड़ी, मध्य प्रदेश से हूँ जी। सर संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? सर मैं संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से पहले पितृ पूजा है और ब्रह्मा विष्णु महेश की साधना है, यही सब जो हमारे परिवार में होती थी उसी के आधार पर मैं करता रहता था। सर आपने अपने जीवन में देव देवताओं की भक्ति की है और जो पारंपरिक पूजाएं हैं वो सभी प्रकार की पूजाएं भी आपने की है, तो आपका संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने का क्या कारण रहा? सर संत रामपाल जी महाराज की शरण में जाने की वजह मेरी यही थी कि मैं जो पहले जो साधना कर रहा था, बचपन से ही साधना कर रहा था, लेकिन मेरी जो घर की समस्या थी, मेरी शारीरिक समस्या थी, ये बिल्कुल दर बढ़ती जा रही थी इनकी। पहले मेरी समस्या ये थी कि मेरे जो 2003 से मेरे दोनों किडनियों में पथरी थी और मैंने सभी डॉक्टरों के पास दिखाया और मेरा वजन भी मतलब 35 किलो बचा था। मेरे जो शरीर भी बिल्कुल चलने लायक भी नहीं बचा था। इसके बाद जो सांसारिक पूजा पद्धति है वो सब करवा ली थी, लेकिन मुझे किसी प्रकार से लाभ नहीं मिल रहा था। इसके बाद जब मैंने एक दौर ऐसा हुआ कि मैं स्कूल में पढ़ाने जाया करता था प्राइवेट तौर पर, तो एक संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी थे, उन्होंने मुझे एक पुस्तक दी, सचखंड का संदेश पुस्तक थी। मैंने उस पुस्तक को पढ़ा और उस पुस्तक में मुझे समझ आया कि जो संत रामपाल जी महाराज ने जो बताया है उसमें सारे धर्म ग्रंथों के अनुसार जो भक्ति है उसमें सब कुछ बिल्कुल प्रमाण सहित उसमें दिया था। तो मुझे ये कि यदि हम सभी सदग्रंथों के अनुसार जो पूर्ण परमात्मा की भक्ति करेंगे तो हमें आध्यात्मिक लाभ और शारीरिक लाभ उससे बिल्कुल एज मिलेंगे। जब मुझे मेरा मन माना और मैंने फिर उसको ज्ञान को और गहराई से समझा, वेद भी मंगाए, इस प्रकार से मैंने ज्ञान को समझा 6 महीने। ज्ञान 6 महीने समझने के बाद जब मुझे संतुष्टि प्राप्त हुई, इसके बाद मैंने निर्णय लिया कि मुझे संत रामपाल जी महाराज की शरण में जाना चाहिए और भक्ति करना चाहिए। सर संत रामपाल जी महाराज से आपने पूरा ज्ञान समझ के नाम दीक्षा ली है। संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी दावा करते हैं कि उनको नाम दीक्षा के बाद बड़े बड़े लाभ मिले हैं, तो क्या आपको भी अपने जीवन में इतने सारे बदलाव देखने को मिले? जी, मैं पहले जी अन्य धर्म गुरुओं के अनुसार जो साधना कर रहा था, मुझे उससे लाभ कोई मतलब नहीं मिल रहा था, क्योंकि मेरी जो समस्या थी वो बार बार बढ़ती ही जा रही थी। इसके बाद जो संत रामपाल जी महाराज का जो ज्ञान समझ के पुस्तक के माध्यम से मैंने दीक्षा ली, इसके बाद ये हुआ कि मैंने जैसे दीक्षा ली तो मुझे 8 दिन में ही मेरी जो किडनियों में समस्या थी कि मेरी किडनी में जो पथरी थी, 15 दिन में कभी कभी खून के टुकड़े भी आ जाते थे। मैंने कई डॉक्टरों के पास दिखाया था। जैसे मैंने संत रामपाल जी महाराज से नाम दान लिया, उसके बाद उनकी जो विधि पूजा पद्धति है मैंने उसको सही तरीके से किया, तो उसके बाद मेरी जो समस्या थी पथरी की वो ऑटोमेटिक कम होती गई और उसके बाद पूर्णतः आज तक मैं पूर्णतः 6 साल में एक भी टैबलेट नहीं खाई। इसके बाद मैं स्वस्थ होता गया। और लाभ मेरे घर में ये था कि मैं जुआ खेलता था। मेरी समस्या ये थी, पर्सनैलिटी मेरी हैबिट इतनी ख़राब थी कि मैं जुआ खेलता था, दिन भर अपना समय बर्बाद करता था। इसके बाद जब संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा ली, इसके बाद मेरी ये बुरी आदत बिल्कुल ऑटोमेटिक हमेशा के लिए आज तक के लिए बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। मेरे घर में एक और समस्या थी कि मेरी पत्नी थी, उनको एक बहुत बड़ी प्रेत की समस्या थी कि प्रेत उनके ऊपर आता था, उनको ऐसे जकड़ लेता था कि 3-3 घंटे तक बेहोशी हो जाती थी, लस्त पड़ जाती थी। पहले मैंने बहुत सियानों को दिखाया, लेकिन उससे ये लाभ हुआ। इसके बाद नामदान संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद जैसे मैंने नामदान 2014 से लिया है, इसके बाद वो समस्या ऑटोमेटिकली ख़त्म हो चुकी है। एक बार क्या हुआ कि ये अपने मायके गईं और वहाँ पर ये समस्या उनको बनी
क्योंकि वो जुड़ी नहीं थी, नाम नहीं लिया था, ये समस्या बनी। तो उनके जो वहाँ के सियाने थे उन्होंने कहा कि आप इसका निदान, जो बकरा मांगती है इसका निदान आप उस जो आपका घर में जो पति जुड़ा है उससे इसका निदान कराओ। तो उस आत्मा ने यही बोला था उसके माध्यम से कि भाई उनके घर में जो संत रामपाल जी महाराज के द्वारा बताई भक्ति साधना आ चुकी है, अब मैं उसके वजह से वहाँ पर पहुँच नहीं सकती हूँ और ना मैं वहाँ पर कोई हानि कर सकती हूँ। ये मुझे सबसे बड़ा लाभ हुआ। सर, भूत प्रेत की समस्याओं के लिए जो शाणे सपटे होते हैं, तांत्रिक होते हैं, वो बहुत सारी क्रियाएं बताते हैं। तो क्या संत रामपाल जी महाराज ने भी आपको ऐसी कोई क्रिया बताई, जैसे बकरे कटवाना या ताबीज बंधवाना या रात को 12 बजे किसी शमशान घाट पे जाना? क्या ऐसी कोई क्रिया भी संत रामपाल जी महाराज ने आपको बताई? जो संत रामपाल जी महाराज जो मंत्र, मोक्ष के मंत्र बताते हैं, शास्त्र के अनुकूल जो मंत्र बताते हैं, इनमें इतनी बड़ी शक्ति है कि ये भूत प्रीत या शारीरिक समस्या तो कुछ भी नहीं है, ना के बराबर है। और इस मंत्र से संत रामपाल जी महाराज ने ये प्रूव किया है कि आप यहाँ पर भी सुख पाओगे और यहाँ के बाद शरीर त्यागने के बाद आप ऐसे लोक में, अमर लोक में चले जाओगे कि यहाँ इन मंत्रों को प्राप्त करके आप जन्म मरण का मोक्ष, जो जन्म मरण की समस्या है वो आपकी सारी समस्या हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी और जिससे कि आप हर प्रकार से संतुष्टि प्राप्त कर सकते हैं। सर, क्या संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको कोई और भी लाभ मिले? जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम लेने के उपरांत मुझे सबसे पहले ये था कि जो मानसिक टेंशन रहती थी हमेशा, की आर्थिक समस्या रहती थी, घर में परिवार में जो सदस्यों में बैलेंस नहीं रहता था रहने में, वो हमारे जब से मैंने संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान सुना, समझा और जो उनकी पूजा पद्धति की है, जब से मुझे हर प्रकार से जो सारे गलत व्यसन थे मेरे सारे छूट गए हैं। आर्थिक जो तंगी थी वो सारी खत्म हो चुकी है और घर में सभी सदस्य सुखपूर्वक रह रहे हैं। किसी प्रकार की मानसिक मुझे कोई समस्या नहीं है आज तक और बढ़िया मेरा परिवार सुखमय ज़िंदगी यहाँ पर बढ़िया तरीके से जी रहा है। एक बार क्या हुआ कि मेरी आपसी में विवाद चल रहा था मेरा, और एक बार मेरी पत्नी ने 50 ग्राम जहर खा लिया। इसके बाद मैं पास का जो मेरा स्वास्थ्य केंद्र है मैं वहाँ पर ले गया। डॉक्टर ने, वहाँ पर मैं पहुँचा तो डॉक्टर ने इसको तुरंत मना कर दिया और झांसी के लिए इसको रेफर कर दिया कि ये किसी प्रकार से बचेगी नहीं। उसका सारा शरीर जो है पूरा काला पड़ चुका था और मुँह से भी खून आने लगा था। मतलब हर प्रकार से मैं उससे बिल्कुल ये समझ गया था कि ये ख़त्म हो चुकी है। डॉक्टर ने भी मना कर दिया था। इसके बाद मैं जब झांसी पहुंचा तो मेरी बस एक अचानक प्रवृत्ति, मेरा ध्यान संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान की तरफ गया और मैंने अंदर से प्रार्थना की और पूर्ण परमात्मा किसी प्रकार की समस्या को हल कर सकता है ताकि मेरी ये समस्या खत्म हो जाए। इस समय मैं बहुत ज़्यादा परेशान था। मैंने जैसे भी ये प्रार्थना लगाई, उसी के दौरान तुरंत जब मैं निवाड़ी पृथ्वीपुर से झांसी के लिए बीच में जा रहा था, मैं गाड़ी से जा रहा था, वो लोग जो उसके हमारी पत्नी थी उनके साथ में भी कुछ सदस्य थे, वो भी एम्बुलेंस से जा रहे थे। तो इसके बीच में जब मैं गाड़ी से पहले 2 व्हीलर से पहुंच गया, जब मैंने बीच में फ़ोन लगाया तो उन्होंने बताया कि आपकी पत्नी बिल्कुल उठ के बैठ गई है। बोले आप कहाँ ले जाओ? खून मुँह से आ रहा था। इसके बाद मैं फिर भी मैं झांसी ले गया। झांसी भी उन्होंने यही बताया कि किसी इसके शरीर में पूरे में रोम रोम में जहर भर चुका है, जी किसी में इसकी कोई गारंटी नहीं कि ये बचेगी, माने बच ही नहीं सकती है। लेकिन संत रामपाल जी महाराज से जब मैंने ऐसी प्रार्थना लगाई, उसी समय वो ठीक हो गई और आज जा कर के मेरा हर प्रकार से घर खुशहाल है। आज भी वो हर प्रकार से स्वस्थ है और मेरे परिवार हर प्रकार से अच्छा चल रहा है। सर, भगत समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? आप सभी समाज से मैं यही विनती करना चाहता हूँ कि जो संत रामपाल जी महाराज आज के आधुनिक दौर में अन्य शंकराचार्य जितने भी धर्म पंथ चल रहे हैं, उनका ज्ञान संत रामपाल जी महाराज ने सबके सामने ऐसा पेश किया है और संत रामपाल जी महाराज ने ये दिखाया है कि देखिए इनका ज्ञान जो है पूरा किसी भी शास्त्रों से, धर्म ग्रंथों से इनका ज्ञान कोई मैच नहीं कर रहा है। जब इनका ज्ञान और मैच नहीं कर रहा है तो इनके द्वारा जो साधना है वो सारी गलत है, जिससे कि जो सदग्रंथ बताते हैं कि शास्त्र के विपरीत जो भी आप भक्ति साधना करोगे उनको ना तो मोक्ष होगा, ना कोई लाभ होगा, ना आर्थिक स्थिति का लाभ हो, किसी प्रकार का लाभ नहीं हो सकता है, तो लाभ मिलना ही मुश्किल है। इसलिए आपको यह विचार करके कि जो संत रामपाल जी महाराज ज्ञान सुना रहे हैं यूट्यूब के माध्यम से और फेसबुक के माध्यम से, तो उनको आप ज्ञान सुनें और सदग्रंथों से प्रमाणित करें और हर प्रकार की शंका का समाधान करके संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर के अपना कल्याण कराएं और यहाँ पर भी सुख पाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।